नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे संबद्ध कॉलेज जो है बीएड पहले सेमेस्टर का पेपर तीसरा, उसका हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस क्या है, क्योंकि परीक्षाएं शुरू होने वाली है। उसका सिलेबस देखना बड़ा ज़रूरी है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का नाम है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, हिंदी में लिंग विद्यालय और समाज। जेंडर स्कूल और सोसाइटी, लिंग विद्यालय और समाज। ठीक है, पहले सेमेस्टर का सिलेबस आपको हिंदी में पहले देख लेते हैं, फिर अंग्रेजी में देखेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शिक्षा से जुड़ा चीज़ें हैं तो फिर यह भी बीच बीच में आती रहेंगी। लिंग एवं सेक्स का अर्थ। लिंग एवं सेक्स के मध्य अंतर क्या है? पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की अवधारणा की विशिष्ट भूमिका, भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं, सामाजिकरण के अभिकरण, विद्यालय, परिवार, समुदाय, गतिविधि केंद्र और हॉबी क्लब। इकाई 2 में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 4-4 इकाई है हर पेपर में, और हर इकाई में 2-2 पार्ट है। तो इकाई 2 है। इकाई 2 में क्या है? लिंग भूमिकाओं का उद्भव, लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण, परिवार, समुदाय, स्कूल और जनसंचार माध्यम, समाज में लैंगिक असमानताएं, कारण और संभावित समाधान, लैंगिक समानता और समता की अवधारणा, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभाव। इकाई 3 में सहशिक्षा विद्यालय, भारतीय संदर्भ में उनकी शक्तियाँ व कमजोरियाँ, कक्षा में लैंगिक असमानता, सहशिक्षा और एकल सेक्स विद्यालयी शिक्षा, भारतीय समाज में बालिका। इसके बाद पाठ्यचर्या और शिक्षा हस्तांतरण, लैंगिक भेदभाव के लिए संवेदनशील क्षेत्र, भेदभाव मुक्त स्कूल प्रणाली प्रदान करने के उपाय, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री और कक्षा का लेन देन। आगे है छात्रों के मध्य प्रत्येक, इकाई 4 में है छात्रों के मध्य प्रत्येक लिंग के बारे में सकारात्मक धारणा तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका, लिंग अध्ययन, महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिस्थापन, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन, ट्रांसजेंडर अवधारणा, कानूनी प्रावधान और सशक्तिकरण के लिए रणनीतियाँ, ट्रांसजेंडर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सब देखेंगे। फिर यही चीज़ आपका अंग्रेजियों में देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमें टर्म कम से कम याद रहे। मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, कंसेप्ट ऑफ मैस्कुलिनरी एंड फेमिनिटी, स्पेसिफिक रोल। मतलब हमारा हिंदी जैसा रहेगा वैसा आपको इंग्लिश भी स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एजेंसी ऑफ सोशियोलाइजेशन, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी एक्टिविटीज सेंटर्स एंड हॉबी क्लब। दूसरा इकाई यूनिट 2 है इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल, एजेंसी ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू जेंडर, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल एंड मास मीडिया। इसके बाद जेंडर इनक्वालिटीज इन सोसाइटी, कॉजेज एंड प्रोबेबल सॉल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यूनिट 3 में है को एजुकेशन स्कूल, देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जेंडर इनक्वालिटी इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम, co-education and single sex schooling the girl child in the Indian society। इसके बाद करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांसजेक्शन, vulnerable areas for gender discrimination, measures to provide discrimination free school system, incentive for the education of girl, creating gender inclusive classroom, teaching learning material and classroom transaction। यूनिट 4 में आपका है द रोल ऑफ टीचर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशन अबाउट एवरी जेंडर एमंग स्टूडेंट, जेंडर स्टडी शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी। इसके बाद है इंसेंटिव ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कंसेप्ट, लीगल प्रोविजन एंड स्ट्रेटजी फॉर एम्पावरमेंट, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अबाउट ट्रांसजेंडर। ये सब मतलब हो गया यूनिट चारों यूनिट का हिंदी इंग्लिश में यह सिलेबस। फिर यहाँ पे विस्तार से दिया है कि एक एक सबके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे इकाई 1 में लैंगिक मुद्दे और अवधारणाएं, यानी जेंडर इशूज की कंसेप्ट। इसमें क्या क्या है? सेक्स और लिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स लिंग की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर,
सेक्स का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेक्स, फिर जेंडर हो जाएगा यानी कि लिंग। लिंग और सेक्स में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व क्या है, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी क्या है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। एस्पेक्ट स्त्रीत्व और पुरुषत्व का समाजशास्त्री पक्ष क्या है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व जन्मजात न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, यानी फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी आर बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन रेदर देन इनबॉर्न। इसके बाद है स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सम इम्पोर्टेंस फैक्ट रिलेटेड टू फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। इसके बाद स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत है, थ्योरी रिलेटेड टू फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। इसके बाद पुरुष और महिलाओं की वास्तविक प्रकृति की बात होगी तो रियल नेचर ऑफ मेन एंड वुमेन। इसके बाद स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका, रोल ऑफ द वेरियस एजेंसी इन द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिटी एंड द मैस्कुलिनिटी। इसके बाद भारतीय समाज आएगा यानी इंडियन सोसाइटी। उसमें भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप और विशेषताएं, नेचर, फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियाँ आएंगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर भारतीय समाज के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी, SOCIETY। भारतीय समाज में भेदभाव, स्पेलिंग में देखते चलिएगा, डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। फिर समाजीकरण होगा, सोशियोलाइजेशन होगा। फिर समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलाइजेशन। फिर समाजीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलाइजेशन। फिर समाजीकरण की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलाइजेशन। लिंग समाजीकरण। फिर जेंडर सोशियोलाइजेशन होगा। फिर समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशियोलाइजेशन। इसके बाद समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय द सोशियोलाइजेशन प्रैक्टिसेस। फिर आएगा सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण यानी मेन एजेंसी ऑफ सोशियोलाइजेशन, यह प्रमुख चीज़ें रहेंगी। इसके बाद दूसरी इकाई में आपको जो देखने को मिलेगा यूनिट 2 में लिंग भूमिकाएं और लिंग असमानताएं, यानी जेंडर रोल एंड जेंडर इन इक्वलिटीज। इक्वलिटी नहीं, इन इक्वलिटीज, तो वहीं असमानता हो जाएगा, उसी का इंग्लिश है। लिंग भूमिकाओं का उदय यानी इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल, इसका इंट्रोडक्शन होगा। लिंग भूमिकाओं का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ जेंडर रोल। लिंग भूमिकाओं की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ जेंडर रोल्स। इसके बाद आपको लिंग भूमिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर रोल। लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रोल। इसके बाद लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण। अभिकरण का मतलब कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन विथ रिफरेंस टू जेंडर। एजेंसी का मतलब अभिकरण हो जाता है, कौन कौन एजेंसियां हैं। इसके बाद परिवार आएगा, परिवार का मतलब कि फैमिली। इसमें परिवार का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य, फंक्शन ऑफ फैमिली। लिंग पहचान और सामाजिक प्रथाओं में परिवार का योगदान यानी कि रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर इनक्वलिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सोशियोलाइजेशन प्रैक्टिस है। समुदाय यानी कम्युनिटी आ जाएगा। समुदाय का अर्थ और परिभाषा यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय के शैक्षिक कार्य यानी कि एजुकेशनल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। फिर लैंगिक पहचान और संबंधों में समुदाय की भूमिका यानी रोल ऑफ कम्युनिटी इन द जेंडर आइडेंटिफिकेशन इन रिलेशन। फिर स्कूल आपका आ जाएगा यानी स्कूल, फिर उसका परिचय, विद्यालय का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल। विद्यालय की आवश्यकता, महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय के कार्य, फंक्शन ऑफ स्कूल। विद्यालय के लिंग पहचान और सामाजिकरण प्रथाएं, जेंडर आइडेंटिटी एंड द सोशियोलाइजेशन प्रैक्टिस इन स्कूल। इसके बाद लिंग पहचान और सामाजिकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका यानी रोल ऑफ द स्कूल इन जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशियोलाइजेशन प्रैक्टिसेस। फिर मीडिया आ जाएगा। मीडिया मतलब कि मीडिया का अर्थ परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मीडिया। मीडिया की आवश्यकता, नीड ऑफ मीडिया। मीडिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मीडिया। फिर मीडिया में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण यानी कि आपका पोर्ट्रायल ऑफ वुमेन इन मीडिया। लैंगिक पहचान में मीडिया की भूमिका यानी रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर आइडेंटिफिकेशन। लिंग असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी। असमानता का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी। लिंग असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी। समता और समानता, इक्विटी एंड इक्वलिटी। समता मतलब इक्विटी का मतलब होता है समानता और समानता मतलब इक्वलिटी। अर्थ दोनों का याद रखिए। इक्विटी का मतलब समता और समानता में भी अंतर हम देखेंगे।
इसके बाद परिचय इसका होगा समानता। समानता का मतलब समानता और समता और समानता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी। समता और समानता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड इक्वलिटी। समता और समानता के पहलू यानी एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी। फिर लैंगिक समानता की बात आएगी, जेंडर इक्वलिटी, उसमें लैंगिक समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता के निर्धारक कारक, लैंगिक समानता की आवश्यकता और महत्व, लैंगिक समानता का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इसके बाद महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें सशक्तिकरण का अर्थ परिभाषा, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व, महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव, महिला सशक्तिकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। ठीक, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आएगा पाठ्यचर्या और शिक्षण हस्तांतरण, इसमें करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजेक्शन आएगा, इसमें सह शिक्षा आएगी यानी को एजुकेशन की बात करेंगे इकाई 3 में। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, सह शिक्षा विद्यालय का विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ को एजुकेशन स्कूल, भारत में सह शिक्षा, को एजुकेशन इन इंडिया, सह शिक्षा का अर्थ परिभाषा, सह शिक्षा के विद्यालय की विशेषताएं, सह शिक्षा विद्यालय की आवश्यकता, नीड ऑफ को एजुकेशन इन स्कूल, सह शिक्षा विद्यालय का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ को एजुकेशन इन स्कूल, सह शिक्षा विद्यालयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ को एजुकेशन इन स्कूल, मतलब सह शिक्षा के उद्देश्य ये तो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ को एजुकेशन इन स्कूल, सह शिक्षा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ को एजुकेशन, सह शिक्षा विद्यालय और समान लिंगी विद्यालय के मध्य क्या अंतर है, भारतीय संदर्भ में सह शिक्षा विद्यालय की शक्तियाँ और कमजोरियाँ। इसके बाद आएगा कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इन इक्वलिटी इन द क्लासरूम, इसमें कक्षा कक्ष का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ क्लासरूम, और कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसके बाद एकल सेक्स स्कूल आएगा, सिंगल सेक्स स्कूल, इसमें क्या है कि एकल सेक्स स्कूल का अर्थ देखेंगे, मीनिंग ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल, एकल सेक्स स्कूल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल। इसके बाद भारत में एकल सेक्स स्कूल की आवश्यकता के बारे में देखेंगे, फिर एकल सेक्स स्कूल के गुण यानी मेरिट्स ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल, फिर एकल सेक्स स्कूल के दोष भी देखेंगे, डी मेरिट्स ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल, सह शिक्षा एवं एकल सेक्स शिक्षा के संबंध में तर्क देखेंगे, फिर भारतीय समाज में बालिकाएं देखेंगे, गर्ल चाइल्ड एंड इंडियन सोसाइटी, इसमें हम भारतीय समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बालिकाओं को देखेंगे, फिर भारत में विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, भारतीय समाज और परिवार द्वारा लड़कों की वरीयता के कारण देखेंगे, भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्याएं, भेदभाव मुक्त स्कूल प्रदान करने के उपाय के बारे में देखेंगे। इसके बाद पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय के बारे में देखेंगे, करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजेक्शन, इसमें परिचय होगा, पाठ्यचर्या का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन करिकुलम, पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से लैंगिक समानता बनाना, यह भी देखेंगे, लैंगिक भेदभाव के लिए संवेदित क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी, और फिर छिपी पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव, पाठ्य पुस्तक में लैंगिक भेदभाव, जेंडर इनइक्वलिटी इन टेक्स्ट बुक, फिर ज्ञान निर्माण में लैंगिक भेदभाव, फिर उसके बाद छात्र शिक्षक अंतःक्रिया यानी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन में देखेंगे, महिला समाख्या कार्यक्रम, फिर कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फिर सर्व शिक्षा अभियान, सबला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु तो राष्ट्रीय कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रमों की भी चर्चा होगी। इसके बाद लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण, क्रिएटिंग जेंडर इंक्लूसिव, फिर इसके बाद इसका परिचय होगा, कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता के कारण लिंग समावेशी कक्षा के निर्माण के उपाय, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ और परिभाषा, अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता, शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर इकाई 4 आपका आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका, इसका परिचय, शिक्षकों की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, शिक्षक के समक्ष बाधाएं क्या क्या हैं, बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ टीचर, सुझाव सजेशन होगा, लैंगिक समानता की बात होगी यानी जेंडर स्टडीज, लैंगिक अध्ययन मतलब जेंडर स्टडीज, प्रतिमान विस्थापन स्थानापन्न परिवर्तन बदलाव की अवधारणा, महिला अध्ययन वुमेन्स हिस्ट्री, लैंगिक अध्ययन जेंडर स्टडीज,
प्रतिमान विस्थापन या बदलाव एवं आवश्यकता तथा महत्व। प्रतिमान विस्थापन के लिए उत्तरदायी कारक। महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए बने भारतीय संवैधानिक प्रावधान। महिला सशक्तिकरण के लिए बने अधिनियम। महिलाओं को प्राप्त अधिकार, राइट टू वुमेन। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयास। इसके बाद आपका ट्रांसजेंडर आ जाएंगे। ट्रांसजेंडर में आपका ट्रांसजेंडर की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर की स्थिति, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के अधिकार, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के मुद्दे, इशू ऑफ ट्रांसजेंडर। तो यह विभिन्न चारों यूनिट के यह आपके सिलेबस रहे हैं। चारों यूनिट के यह सिलेबस रहे हैं जो हम लोगों का है लिंग, विद्यालय और समाज, पेपर 3 MGKVP सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है। ठीक, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भाग कहाँ रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।